अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल नूर आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की, और जो पैरवी करेगा शैतान की तो बेशक शैतान हुक्म देता है बेहयाई का, बुराई का। और अगर ना होता फजल अल्लाह सुब्हानो ताला का तुम पर और रहमत उसकी, तो नापाक हो सकता था तुम में से कोई एक कभी भी। और लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला पाक करता है जिसे वो चाहता है, और अल्लाह खूब सुनने वाला है, खूब इल्म रखने वाला है। बेशक यहाँ शैतान के कदमों की पैरवी का मतलब है कि उसके वसवसे जो इंसान के दिलों में डालता है। शैतान क्या करता है कि वो इंसान के दिल में दूसरों के लिए बुरा ख्याल डाल देता है, उसे बदगुमान कर देता है अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से। मुसलमान आपस में बदगुमानियाँ डाल देता है ताकि मुसलमान आपस में लड़ें और रिश्तों को तोड़ें। किसी के साथ अगर हमारी लड़ाई हुई, कोई अनबन हुई, तो शैतान फ़ायदा उठाता है, बार बार वसवसे दिल में डालता रहता है, ताल्लुक़ को खराब करने की कोशिश करता है, उसे उकसाता रहता है, दरार डालने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए इस आयत में जिक्र किया गया है कि शैतान के कदमों पे ना चलो, उसकी पैरवी ना करो। यानी अगर किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में आए, बुरा गुमान आए, तो उससे बाज रहो, अपने दिल को साफ रखो और ना ही किसी के टो में लगो कि कौन क्या करता है, कहाँ जाता है। शैतान का काम ही यही है, आपस के रिश्तों को खराब करना, आपस में लड़वाना, बहन भाइयों में ताल्लुकात को खराब करना, एक दूसरे से बदगुमान कर देना। फिर क्या होता है कि हमसे गुनाह होने लगते हैं। सबसे पहला गुनाह कि अपने मुसलमान भाई या बहन से हम बदगुमान हो गए, उसकी टो में लग गए, दिल में बुग़्ज़ रखा, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गुस्से में, फिर दूसरों से उसकी गिबत करने लगे और गुनाह, चुगली करने लगे और गुनाह। क्योंकि इंसान की फितरत है, जब उसे किसी पर गुस्सा आता है या किसी से वो झगड़ता है तो वो उसके बारे में बातें करता है, गुस्सा निकालता है पीठ पीछे। आगे इस आयत में फरमाया कि शैतान हुक्म देता है बेहयाई का, बुराई का। एक हदीस में रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हया का मतलब है कि सर और उसमें जो कुछ है उसकी हिफाजत करे इंसान, और पेट के अंदर जो कुछ है उसकी हिफाजत करे, और मौत और गलने सड़ने को याद रखे, और आखिरत का चाहने वाला हो, और दुनिया की ऐशो इशरत को छोड़ने के लिए तैयार हो। वो ऐसा शख्स है जिसने अल्लाह सुब्हानो ताला से हया का हक अदा कर दिया। आज के दौर में कौन शख्स ऐसा है कि जो आखिरत को चाहने वाला है? चाहेगा तो वही जिसको यकीन हो और उसका ईमान पुख्ता हो इस बात पर कि ये दुनिया फ़ानी है और हम सब ने मर जाना है। जानते तो हम सब हैं, लेकिन यकीन कितना है? हम ये नहीं सोचते कि आज अगर किसी की बारी है तो कल को हमारी बारी भी आनी है। हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। और दूसरी बात यह कि दुनिया के ऐशो इशरत को छोड़ने के लिए कौन तैयार होता है? सिर्फ वही इंसान तैयार होगा जिसने आखिरत की तैयारी के लिए कदम उठाया होगा, नेक अमाल किए होंगे, नमाजें पढ़ी होंगी, अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म की तकमील की होगी, नबी की पैरवी की होगी, और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारा होगा जिस तरह गुजारने का अल्लाह सुब्हानो ताला ने हुक्म कुरान पाक में फरमाया है। आगे अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं इसी आयत में कि और ना होता फजल अगर अल्लाह सुब्हानो ताला का तुम पर और रहमत उसकी, तो पाक ना हो सकता था तुम में से कोई एक भी। यानी अगर अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत और फजल हमारे साथ ना हो तो हम नेक अमाल भी नहीं कर सकते। कोई इंसान
नेकी की तरफ राग़िब ही नहीं हो सकता जब तक अल्लाह सुब्हानो ताला नहीं चाहेगा। बेशक वो खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है, और जो वो चाहता है वही होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करने वाला सच्चा पक्का मुसलमान बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।